नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। हम शिक्षा का आदर्श क्या हो इस विषय पर महात्मा हंसराज के प्रेरक वचन लगातार आपसे साझा कर रहे थे। महात्मा हंसराज के बारे में आपको पुनः स्मरण करवा दें कि महात्मा हंसराज का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में 19 अप्रैल 1864 को हुआ था। आप तत्कालीन पंजाब प्रांत के आर्य समाज के प्रमुख नेता, शिक्षाविद थे। पंजाब भर में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना के कारण आपकी कीर्ति आज भी अमर है। हमने पिछले लेख में प्रथम उद्देश्य शिक्षा के प्रथम आदर्श के बारे में जाना था, शारीरिक बल, और इसके प्राप्ति की 3 चीज़ें भी आपको साझा की थी। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा अच्छी आदतों को डालना जो स्वास्थ्यवर्धक हों, जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हों, तीसरा व्यायाम, और आप भी इन्हें अपने जीवन में उतारें। अब हम आगे शिक्षा के आदर्श का दूसरा स्तंभ क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि वेद विषयक जानकारियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे महात्मा हंसराज के शब्दों में लेख शुरू करते हैं। आगे का शिक्षा का दूसरा आदर्श जो आपके सामने होना चाहिए मानसिक उन्नति के बारे में है। वे छात्र जो यहाँ आते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वास्तव में वे बुरे छात्र हैं। आप जानते हैं कि माता पिता कई बार कठिनाई से पैसा इकट्ठा करते हैं। एक व्यक्ति 40 रुपये कमाता था, उसमें से 25 रुपये पुत्र को भेज देता था और बाकी 15 रुपये अपनी पत्नी और दूसरे बच्चों के निर्वहन के लिए रख लेता था। आपको पुनः स्मरण करवा दें कि प्रस्तुत लेख आज से 100-150 वर्ष पूर्व महात्मा हंसराज ने लिखा था। इसीलिए इस पैसों का बंटवारा तत्कालीन संदर्भ में उनका लिखा गया था। प्रायः लड़कों को मैंने देखा है कि जो कॉलेज आते हैं कोट और पतलून डाले रहते हैं। अपने उनके सामान से तो ऐसा लगता है कि उनका पिता कोई बड़े व्यक्ति हैं या बड़े व्यापारी हैं। व्यर्थ की वस्तुओं, नींबू के रस पर ही 7-7 रुपये मासिक व्यय कर देते हैं। परंतु विद्यार्थियों, तुम्हें इनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। आपका एक विशेष उद्देश्य है, इसको प्राप्त करना है। मानसिक उन्नति प्राप्त करना आपका कर्तव्य है। बहुत से छात्र पाठ्य पुस्तकों के सिवाय एक वाक्य भी आगे नहीं पढ़ते, परंतु यह नीति अच्छी नहीं है। भले ही आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ें, परंतु वे पुस्तकें भी साथ पढ़ें जिनसे आपको और सहायता प्राप्त हो, ताकि आप में मानसिक प्रकाश उत्पन्न हो। पुस्तकालयों में से जो कॉलेज और लाहौर में विद्यमान हैं, पर्याप्त लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा और क्रमशः आप विकसित होते जाएंगे। अब ध्यान देने योग्य बात है कि लाहौर के पुस्तकालयों के बारे में इसलिए कहा गया है कि यह लेख लिखते समय महात्मा हंसराज लाहौर में रहा करते थे और तत्कालीन समय में अखंड भारत हुआ करता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि अपव्यय के बारे में, वो आज भी उतनी ही सार्थक सिद्ध होती है। कई बार विद्यार्थी जब कॉलेज, स्कूल बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने माता पिता के द्वारा दिए गए जेब खर्च को, जो माता पिता बड़ी कठिनाइयों के द्वारा विद्यार्थियों को देते हैं, उनको भारी मात्रा में अपने बड़े अमीर मित्रों के देख रेख में उनकी देखा देखी उड़ा देते हैं। वो इस बात का स्मरण नहीं रखते कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने मस्तिष्क को विकसित करना अर्थात शिक्षा प्राप्त करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है प्रस्तुत लेख में कि पाठ्य पुस्तकों के सिवा छात्र दूसरी पुस्तकें पढ़ना नहीं चाहते। वस्तुतः वर्तमान भारत में यह बहुत ज़्यादा सार्थक सिद्ध होती है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय या विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी आजकल एक चलन सा बन गया है, पाठ्य पुस्तकों के सिवाय अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते। अतिरिक्त ज्ञान या अतिरिक्त शिक्षा हासिल करना, अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ना बहुत कम हो गया है, जिससे पर्याप्त मात्रा में हानि भी समाज की हुई है। लोग अच्छे विचारों से, अच्छी शिक्षाओं से वंचित रह गए हैं। इसीलिए विद्यार्थी को ज्ञानपरक जीवन में उन्नति प्रदान करने वाले अतिरिक्त ज्ञान वाली पुस्तकें, जो ज्ञानवर्धक हों, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए हों, जो
विशेष महापुरुषों, उनके जीवन भर के संकलन हो या फिर ऐसे लेखकों के बारे में हो जिन्होंने अपने जीवन में अनेक महापुरुषों का, अनेक जीवन का निचोड़ किसी जीवन के विशेष व्यक्तित्व के स्तर पर ज्ञान प्राप्त करवाकर उस विषय में आपको उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लिखा हो। ऐसी पुस्तकों को पढ़ना विशेष रूप से सहायक और सार्थक होता है। आप भी अपने जीवन में इन बातों को स्मरण रखें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपव्यय कदापि ना करें। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकें तो पढ़ें ही, दूसरी पुस्तकें भी पढ़ें और अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। इधर उधर की बातें, इधर उधर के काम फालतू के ना करें। प्रस्तुत लेख पुरातन, आज से 100 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी जो शिक्षाएं हमें दे रहा है वह वर्तमान युग में भी सतत रूप से सार्थक है। आप महात्मा हंसराज का लिखा लेख शिक्षा का आदर्श सुन रहे थे। अब इसका तृतीय आदर्श अगली कड़ी में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वेद विषयक जानकारियों के लिए, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी दबाएं और अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।